यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में आप तमाम अजीज़ों की सलामती हो। ज़बूर 82 कहता है, खुदा की जमात में खुदा मौजूद है। हालेलुया। और ये किसकी जमात है जी? खुदा की जमात है और खुदा यहाँ पर मौजूद है। मेरे चीज़ों, हम रोज़ इस ज़िंदगी के अंदर कहीं ना कहीं जदोजहद कर रहे होते हैं। हम रोज़ हर दिन से हम लड़ रहे होते हैं। स्ट्रगल हमारी ज़िंदगी के अंदर चल रही होती है। लेकिन खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है? मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। मुसीबत में हमारी तसल्ली क्या है? लोग हैं, इंसान है, कौन है? खुदा का कलाम। खुदा का कलाम मुसीबतों में हमारी तसल्ली है। बास का जब हम समझते हैं कि जी मुसीबतों में हमारी तसल्ली हमारे दोस्त हैं, या ये लोग हैं, या फलां लोग हैं, या फलां लोग हैं, तो लोग बास का यहाँ तो आपसे खेल रहे होते हैं, तो यहाँ आपका मजाक उड़ा रहे होते हैं। लेकिन मुसीबत में हमेशा तसल्ली हमारी जिंदगियों के लिए खुदा का कलाम है। हालेलुया। लास्ट टाइम जो हमने मैसेज यहाँ पर सुना था, क्या कोई थोड़ा सा आप उसके बारे में बता सकते हैं कि टॉपिक क्या था? यीशु के लहू के हवाले से हमने कौन सा पॉइंट सीखा था? चार मुकामात कर खुदावंद यीशु मसीह का लहू बहाया गया। जी। पहला मुकाम हमने डिस्कस किया था गethsemane बाग में। जी। उसकी बूंदें जो थी खून की बूंद। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहला पॉइंट जो हमने स्टडी किया था वहां पर कि यीशु का खून जो पसीना था, गोया खून की बड़ी बड़ी बूंदों की मानिद इस जमीन पर टपकना शुरू हो गया। और वो कौन सा मुकाम था? गethsemane के मुकाम के ऊपर यीशु मसीह का पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें होकर टपका। दूसरा पॉइंट जो आज हम स्टडी करेंगे, यीशु के कोड़े खाने की वसीला से जो खून बहाया गया, उसका मकसद क्या था? ये जरा प्लीज पकड़ लें थोड़ी देर के लिए बच्चे को। बच्चे ने अलग अपना चर्च लगाया हुआ है। याद रखें, हर खून बहाए जाने का एक मकसद था। पहला खून बहाने का मकसद ये था कि हम अपनी जो बगावत है, जो हमारी जिंदगियों के अंदर जो रवैये हैं बगावत को लेकर, हमारी जिंदगियों के अंदर जो रवैये हैं नाफरमानी को लेकर, खुदा के खिलाफ सिमत में जाकर हमारे बच्चों के अंदर जो बागी रवैये हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर जो बागी रवैये हैं, और हम खुदा से दूरी इख्तियार किए हुए हैं, उन पर हमने यीशु के खून को मांगना है और कहना है, ए बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। आज का जो दूसरा पॉइंट है वो हम सबको आयत बड़ी अच्छी से याद है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। यीशु मसीह का खून जो कोड़े खाने के सबब से बहा, वो इसलिए था कि हम शिफा पाए। मसीह का खून जो बहाया गया वो इसलिए था कि हम सब मिलकर बोले, हम शिफा पाए। और शिफा किसमें है? यीशु के खून में शिफा है। और वो खून जो कोड़े खाने के सबब से बह निकला, जब कोड़े मारे गए, उसमें से जो खून बहा वो इसलिए बहाया गया कि हम शिफा पाएं। और मेरे जिदों, बाइबल ये क्लेम करती है कि 39 कोड़े खुदावंद यीशु मसीह को लगाए गए। और 39 कोड़े जब खुदावंद यीशु मसीह को लगाए गए, तो खुदा बाप ने भी और यीशु ने भी ऐसे होने दिया है, क्योंकि हम लोग अपनी जिंदगियों के अंदर बागी रवैया रखते हैं
और जब हमारी जिंदगियों के अंदर बगावत होती है, याद रखें, और नाफरमानियां हमारी जिंदगियों के अंदर होती हैं, तो इस सबब से हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सी जो बीमारियां हैं वो जन्म लेती हैं। बीमारियों की वजह क्या है? नाफरमानी और बगावत। जब बगावत और नाफरमानी हमारी जिंदगी के अंदर होगी, बहुत सी बीमारियां हमारी जिंदगी के अंदर जन्म लेना शुरू कर देती हैं। और वो बीमारियां सिर्फ जिस्मानी नहीं है, वो रूहानी बीमारियां भी हैं, वो जिस्मानी बीमारियां भी हैं, और वो नफ्सियाती बीमारियां भी हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर जन्म लेना शुरू कर देती हैं। आज के इस दौर के अंदर जहां पर हमारे सामने बहुत सी चैलेंजेस हैं, हमारे सामने बहुत सी चीजें हैं जिनको हम हासिल करना चाहते हैं, और नफ्सियात के हवाले से बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं। हर शख्स दूसरा डिप्रेशन के अंदर, टेंशन के अंदर, ट्रॉमा के अंदर, स्ट्रेस के अंदर आपको नजर आता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीजों के लिए बहुत सी मेडिसिन्स को ले रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स का शिकार है। वो दूसरों के साथ मुकाबले करना, दूसरों के साथ अपनी जिंदगी को कंपेयर करना, और कॉम्प्लेक्स के अंदर वो अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। और याद रखें, कॉम्प्लेक्स जो है, आदम और हवा की जिंदगी के अंदर जब कॉम्प्लेक्स ने जन्म लिया, उनकी जिंदगी आगे बढ़ने की बजाय उनकी जिंदगी पीछे आना शुरू हो गई। और वो कॉम्प्लेक्स जो खुदा को लेकर था, कि खुदा, इब्लीस ने कहा क्या वाकई खुदा ने तुम्हें मना किया है कि तुम ये फल ना खाना? और एक कॉम्प्लेक्स उनकी जिंदगी के अंदर जन्म ले गया, और उन्होंने खुदा के साथ मुकाबला करना चाहा, खुदा को झुटलाना चाहा। मेरे से तो याद रखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी जिंदगी कॉम्प्लेक्स के अंदर बसर कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, बाइबल कहती है, पास अब जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नहीं। किसी शख्स का किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता। हालेलुया। खुदा ने हर एक को मुनफरिद बनाया है, और हर शख्स खुदा की सूरत और खुदा की छवि के ऊपर है। हालेलुया। मेरे चीजों, लोग कॉम्प्लेक्स के साथ साथ रूहानी बीमारियों का शिकार हैं। रूहानी अंधे हैं लोग, रूहानी गूंगे हैं, रूहानी बहरे हैं, रूहानी तौर पर लोग मुर्दा जिंदगी को बसर कर रहे हैं। हम आज फोकस किए बैठे हैं जिस्मानी शिफा को, जिस्म को, लेकिन पौलुस रसूल कहता है कि हमने अपनी जिस्मानी रगबतों को उसकी सलीब पर खींच दिया है। ये जिस्म और खून खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। कल मैं एक जनाजा कंडक्ट कर रहा था, हमारे बड़े ही प्यारे बुजुर्ग अंकल कलीम, जिनका तल्लक बाहर कॉलोनी की कलीसिया के साथ था, और वो खुदावंद यीशु मसीह में सो गए। तो कल जब मैं उनका जनाजा कंडक्ट कर रहा था गुरा कब्रिस्तान में, तो मैं वहां पर एक बात कर रहा था कि जिस कदर तकलीफ और दुख के अंदर हमने इनको देखा, और उनको बड़ा स्वेयर चेस्ट इन्फेक्शन हुआ, नमूनिया हो गया, इवन उनका सांस लेना भी मुश्किल हो गया था, और बड़ी ज्यादा एक वर्स्ट कंडीशन के अंदर हमने अपने बुजुर्ग को देखा। तो लेकिन जब मैं उनकी कब्र के ऊपर खड़ा था, तो मैं वहां पर बता रहा था कि अब वो मौका है कि खुदा ने इनकी आंखों के तमाम आंसुओं को पहुंच दिया। ये अब खुदा के ज़ूर एक नए जलाल में, एक नई कुदरत में, एक नए जोर में खुदा के हजूर में है, और अब मौत का, बीमारी का इनकी जिंदगी के अंदर इख्तियार नहीं रहा। सो बाइबल कहती है, जितने मसीह यीशु को देखेंगे या जितने मसीह यीशु के हैं वो सब जिएंगे। तो खुदा ने हमें हमेशा की जिंदगी के लिए बुलाया है। हमें अपने जिस्म से ज्यादा अपनी रूह की फिक्र करनी है। अभी हम गीत गाते, हड्डियों में जान जो ना हो यीशु का खून मांग ले, दर्द बयां जो ना हो यीशु का, दिल को सुकून जो ना हो यीशु का खून मांग ले। हमारे दिलों को, हमारी जानों को, हमारे बदनों को
यीशु के खून की जरूरत है जो हमें हर तरह की नाराजगी से पाक करता है। हालेलुया। ये जो बीमारियां हैं ये खुदा की तरफ से नहीं है, बीमारियां जो हैं ये जहन्नम से आती हैं। अय्यूब की जिंदगी को अगर आप देखें, जब खुदा ने अपनी बाढ़ को उसके चौगिर्द से हटा लिया, आप उसकी जिंदगी देख सकते हैं किस कदर उसकी जिंदगी मुश्किल हो गई, किस कदर उसकी जिंदगी कठिन हो गई। उसका 1 मिनट के अंदर सब कुछ खत्म हो गया। उसकी औलाद, उसके माल मवेशी, उसकी घर, उसका जायदाद, उसकी हर चीज उसे जाती रही। और बीमारियों ने और स्किन डिजीजेस ने आकर उसकी जिंदगी को तबाही के दहाने के ऊपर लाद के खड़ा कर दिया। लेकिन वो कहता है कि क्या हम खुदा से सुख पाए और दुख ना पाए। लिखा है इन सब बातों के बावजूद अय्यूब खुदा के हजूर वफादार रहा, खुदा के हजूर वो चलता रहा, खुदा का नाफरमान नहीं हुआ। सो याद रखें, बीमारियां खुदा की तरफ से नहीं हैं, बल्कि बीमारियां अबलीस की तरफ से हैं। खुदा के पास जो हमारे लिए मंसूबे हैं वो शिफा के हैं। खुदा के पास जो मंसूबे हैं वो इलाही शिफा के हैं। इसलिए मसीह के पास जितने भी केसेस बीमारियों को लेकर आए गए, ख्वाह वो लाजर ही कब्र के अंदर क्यों ना हो, ख्वाह वो नाइन शहर की बेवा ही क्यों ना हो, यीशु मसीह मुर्दों को जलाने की कुदरत रखता है। और जितने भी बीमार उसके पास आए, उसने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। हालेलुया। हमें अच्छा कौन करता है? हमारा। इसलिए अपने ईमान को मैं अक्सर कहता हूं कि हमने पॉजिटिव डायमेंशन के अंदर यूज करना है। नेगेटिव चीजों से अपना ईमान उठाएं और खुदा की तरफ अपना ईमान लगाएं। आप यही सोचते रहेंगे नेगेटिव चीजों को अपनी जिंदगी के अंदर लेके कि यार मैं तो बीमार ही रहना है, मेरे तो हालात ऐसे ही रहेंगे, मेरी जिंदगी ऐसे ही रहेगी। एक ये बड़ी हमारी जिंदगियों के अंदर प्रॉब्लम है कि जी किसी ने हम पे कुछ कर दिया है। ये बड़े कॉमन केसेस हैं जो, और फिर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम अपनी जिंदगी के अंदर अलाउ करते हैं कि वो आए और हमारी जिंदगियों को वो छेड़छाड़ करते रहें। इसलिए बाइबल कहती है गैर मबूदों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाएगा। हमारा खुदा से ज्यादा ईमान टोटकों के ऊपर होता है कि हम ये टोटका करेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। खुदा से ज्यादा ईमान मसीही लोग ये नजरों के ऊपर रखते हैं कि जी नजर लग गई है, नजर ना लग जाए। लेकिन याद रखें यीशु के खून में इतनी कुदरत है कि वो आपको हर तरह की नाराजगी से पाक करता है। आमीन। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, अपने आप को पॉजिटिव सिमत में लेते चले जाएं। बाइबल कहती है जैसे तेरे दिल के अंदेशे हैं वैसा ही है। जिस सिमत में हम अपने दिल को लगा लेंगे वही चीजें हमारे साथ होती चली जाएंगी। अगर हम पॉजिटिव सिमत में चलते जाएंगे, जैसे दिल के अंदेशे होंगे वैसे ही हमारे साथ होता चला जाएगा। इसलिए अपने लिए अच्छे ख्याल रखें, दूसरों के लिए अच्छे ख्याल रखें, अच्छी बातें रखें, अच्छी सोच रखें। एक शायर ने कहा था मेरा उस शहरे अदावत में बसेरा है जहां लोग सजदों में भी दूसरों का बुरा सोचते हैं। लेकिन याद रखें सजदे खुदावंद यीशु मसीह को रवा हैं, और जब हम उसको सजदा करते हैं, हम उसके सामने झुका देते हैं, खुदा हमारे हालात हमारे सामने झुका देता है। अगर हम झुकने को तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं झुकेगा। जिस दिन हम झुक गए उस दिन सब कुछ झुक जाएगा। जिस दिन हम खड़े रहे हालात भी खड़े रहेंगे, बीमारियां भी खड़ी रहेंगी, परेशानियां भी खड़ी रहेंगी, ईगो भी खड़ी, हर चीज खड़ी रहेगी। लेकिन जिस दिन हमने सरेंडर कर दिया खुदा के आगे, सब चीजें सरेंडर कर जाएंगी। आमीन। आए हम हवाला निकालें यूहन्ना की इंजील, उसका 19वां बाब और उसकी पहली आयत। फक्त पहली आयत हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील
उसका 19वां बाब। जी निकालिए सबने। यहां पर लिखा है, इस पर पिलातूस ने यीशु को लेकर कोड़े लगवाए। आमीन। पिलातूस ने क्या किया जी? यीशु को लेकर कोड़े लगाए। और जो कोड़े लगाए गए, कितने कोड़े थे जी? एक कम 40 कोड़े। और ये कोड़े जो हैं, ये लगा कौन रहे हैं? रोमन्स, जो रोमी सिपाही हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह को कोड़े लगा रहे हैं। और कोड़े कितने लगाए गए हैं जी? एक कम 40 कोड़े खुदावंद यीशु मसीह को। ये हमें जुबानी याद होनी चाहिए ये बातें, कि हमारी शिफा के लिए कितनी बड़ी कीमत खुदावंद यीशु मसीह ने अदा की है। और एक कम 40 कोड़े खुदावंद यीशु मसीह की कमर के ऊपर मारे गए। और मैं आपको उसकी एग्जांपल देना चाहता हूं कि जब रोमी किसी शख्स को कोड़े लगाते थे तो वो किस तौर से कोड़े लगाते थे। एक पोल होता था, पोल के साथ वो उस शख्स के हाथ और पांव बांध दिया करते थे ताकि वो शख्स अपनी जगह से हिल ना सके। और फिर खुदावंद यीशु मसीह की कमर के ऊपर 39 कोड़े बड़ी बेरहमी और बड़ी बेदर्दी के साथ उसकी नंगी कमर के ऊपर मारे गए। और यूनानी जुबान में जो कोड़ों के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज है मिस्टेंस। और मिस्टेंस जो थे, जो कोड़े थे, वो हर शख्स लगा नहीं सकता था। उसके लिए स्पेशल किस्म के माहिर उस्ताद और कारीगर लोग होते थे जिनका काम सिर्फ ये होता था कि उन्होंने कोड़े लगाने। रोमी सिपाही उस वक्त में 2 किस्म के कोड़े इस्तेमाल किया करते थे। एक कोड़ा 3 शाख वाला होता था और दूसरा कोड़ा जो रोमी सिपाही इस्तेमाल करते थे वो 9 शाखों वाला होता था। और खुदावंद यीशु मसीह की कमर के ऊपर जो कोड़ा रोमी सिपाहियों ने इस्तेमाल किया वो कोड़ा 3 शाखों वाला था। और रोमी सिपाही चमड़े से उस कोड़े को बनाया करते थे। और वो जो कोड़ा होता था उसको अगर आप देखें, उसकी शक्ल बिल्कुल एक पंजे की तरह होती थी। और रोमी सिपाही जब जुल्म और बर्बियत की इंतहा करते थे तो वो उस कोड़े के आगे शीशे को या किसी मेटल को लगाया करते थे ताकि जब किसी की कमर के ऊपर वो कोड़ा पड़े और वापस आए तो वापस आने के साथ उसमें से गोश्त और खून को वो निकाल ले। और यीशु मसीह की कमर के ऊपर जो कोड़ा मारा गया वो 3 शाखों वाला कोड़ा था। और जलाद जब खुदावंद यीशु मसीह की कमर के ऊपर कोड़ा मारता और उस कोड़े को वापस खींचता तो 3 जगहों से गोश्त और चर्बी और खून बह निकलता। और अगर हम देखें, अगर हम 3 को 39 के साथ मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन 117 मर्तबा खुदावंद यीशु मसीह की कमर से गोश्त, चमड़ी और खून बह निकला। सोचे किस कदर अजियत और किस कदर तकलीफ का वो मुकाम होगा जब खुदावंद यीशु मसीह को बांधकर उसकी कमर के ऊपर एक कम 40 कोड़े मारे गए। खुदावंद यीशु मसीह ने इस सारे दुख को, इस मुश्किल को, उस तकलीफ को इसलिए सहा ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हालेलुया। अजीम और बड़ी कुर्बानी चर्च के लिए अदा की गई है
ताकि चर्च बीमार ना रहे। जो शिफा हमें मुफ्त में मिली है उसके लिए हमारे लिए बड़ी कीमत खुदावंद यीशु मसीह ने अदा की है। अक्सर लोग मैं देखता हूं कि जब तकलीफ के अंदर हो या बीमारी के अंदर हो तो बहुत सी तकलीफों के अंदर से उनको गुजरना पड़ता है। एक तो बीमारी की तकलीफ है, जिन लोगों के लंग्स के अंदर पानी आ जाता है, और जब वो डायलिसिस की तकलीफ के अंदर जाते हैं, एक तकलीफ तो ऑलरेडी वो सह रहे होते हैं, दूसरी तकलीफ जो उनकी जिंदगी के अंदर आती है, बहुत सी जगह से उनके पाइप गुजारे जाते हैं, खुराक की नालियां लोगों को लगी होती हैं, ताकि हम इस बीमारी से शिफा पाएं। एक तकलीफ को लेने के साथ दूसरी तकलीफ भी उनकी जिंदगी के अंदर आ रही होती है। ड्रिप्स लग रही होती हैं लोगों को, इंजेक्शंस लग रहे होते हैं और सर्जरीज हो रही होती हैं लोगों की, ताकि इस बीमारी से शिफा पाए। लेकिन याद रखें, जो शिफा हमने मुफ्त में पाई है, इसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी तकलीफ को सहा है, बड़े दुख को सहा है, बड़े कर्ब में से वो गुजरा है, ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। हालेलुया। एक और बड़ा जुल्म जो रोमी सिपाही कोड़े मारने के बाद उस शख्स के साथ किया करते थे, पहले उसकी कमर पे कोड़े मारते, उसको बांध के हाथ और पांव, उसके बाद थोड़ी देर के अंदर प्लीज बच्चों को चुप करवाएं। उसके बाद जो दूसरा जुल्म वो बर्पा करते थे, उस शख्स को वो उल्टा लिटा देते थे। उल्टा लिटाने के बाद उसकी कमर के ऊपर वो नमक डालते और उस नमक को वो बेदर्दी के साथ कमर के ऊपर मला करते थे, और जैसे ही वो नमक कमर के ऊपर मला जाता था, वो शख्स मछली की तरह तड़पना शुरू हो जाता था। और बाइबल कहती है यशायाह के सहीफा के अंदर, जैसे भेड़ अपने बाल कतरने के वाले के सामने खामोश थी, वो वैसे ही बेजुबान रहा, वो खामोश रहा। और जैसे जैसे नमक उसकी कमर के ऊपर मला जा रहा था, एक तड़प और एक अजियत के अंदर वो मुब्तला था, एक कश्मकश के अंदर और कर्ब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह अपनी जिंदगी को गुजार रहा था। ये सब तकलीफें, ये सब दुख, ये सब मुसीबतें इसलिए सही गई कि उसके लोग शिफा पाएं, ताकि दुनिया शिफा पाए। कितनी बड़ी कुर्बानी हमारी शिफा के लिए दी गई। हालेलुया। मेरे ज़िदो, यीशु के खून की जो कुदरत है वो हर बीमारी के ऊपर अप्लाई होता है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिस पर यीशु का खून अप्लाई ना होता हो। हर बीमारी की खातिर मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने कूड़ा खाया। मेरे ज़िदो, आज मैं आपको इस मैसेज के हवाले से बताना चाहता हूं कि चर्च को मसीह ने बीमार रहने के लिए नहीं बुलाया। चर्च को इसलिए बुलाया है कि आप तंदुरुस्त रहें, आपको बीमार रहने की जरूरत नहीं है। अपनी बीमारियों को यीशु के नाम से हुक्म दें। जब भी इब्लीस आपकी जिंदगी में कोई बीमारी लेकर आता है, तो बीमारी के पीछे जो रीजन होती है वो गुनाह का रिजल्ट हमारी जिंदगी के अंदर होता है। मैनी टाइम्स कुछ बीमारियां खुदा के जलाल के लिए भी हैं, लेकिन कुछ बीमारियां इसलिए हैं कि गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर है, बगावत हमारी जिंदगी के अंदर है। अगर आपकी जिंदगी के अंदर गुनाह है और बीमारियां हैं, इन पर यीशु के खून को मांगे। वो खून जो कोड़े खाने के सबब से बहाया गया, और कहें इन बीमारियों से कि तुम्हारा मेरी जिंदगी पर कोई इख्तियार नहीं। आज से 2000 साल पहले उसका लहू बहाया गया, और आज भी उसका लहू आपके और मेरे लिए
जारी और सारी। हालेलुया। उसके लहू में कुदरत है। क्या कोई, बाइबल कहती है, क्या कोई ऐसा है जो अपने दोस्त की खातिर अपनी जान दे? कोई ऐसा नहीं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। ये हम बात कर बड़ी आसानी से पढ़ जाते हैं कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, लेकिन जो मार खाने का प्रोसीजर है वो बड़ा दर्दनाक है। वो बहुत कर्ब से भरा हुआ है। कलवरी का सफर मुश्किल तरीन सफर है। दुनिया में इससे ज्यादा तकलीफ और गम शायद ही किसी ने बर्दाश्त किया हो। खुदा का बेटा यीशु जो जहां के गुनाहों को उठा ले गया, आपकी और मेरी खातिर गुनाह बन गया। वो अपने तख्त को छोड़कर, अर्श को छोड़कर इस फर्श पर आ गया, चरनी का इंतखाब किया। और बाइबल कहती है मौत, बल्कि सलीबी मौत भी उसने हमारे लिए गवारा किया। ये सलीब जो आपकी और मेरी थी, वो यीशु ने उठा लिया। हमारी जिंदगियों में गुनाह के सबब से जो महरूमियत थी, उसका एहसास उसने सलीब पर कुर्बान होकर हमसे दूर कर दिया। हैकल का पर्दा दो हिस्सों के अंदर छाक हो गया और बाप से उसने हमारा दोबारा मिलाप कराया। गुनाह की दीवारों को उसने ढा दिया, इब्लीस के सर को उसने कुचल दिया है, बीमारियों का और बदरूहों का उसने बरमला तमाशा बनाया है और इख्तियार आपको दिया है। इसलिए मसीह के इख्तियार को अपनी जिंदगी के अंदर काम करें। मसीह के इख्तियार को अपनी जिंदगी के अंदर लें और क्लेम करें अपनी जिंदगी के अंदर कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, मैंने शिफा पाई, मेरे खानदान ने शिफा पाई, मेरे हस्बैंड ने, मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चों ने शिफा पाई। मेरे जीजो, इस खून की कुदरत अगर हम नहीं जानते तो याद रखें इब्लीस बड़ी अच्छी तरह जानता है। इस खून की कीमत बदरुएं बड़ी अच्छी तरह जानती हैं, और जब उन पर यीशु के खून को मांगा जाता है, उनमें इतनी सख्त नहीं है कि उसको बर्दाश्त कर सके। और बीमारियां बदरूहों की दूसरी शक्ल है। जब हम इन पर ईमान के साथ यीशु के खून को मांगेंगे, आप जिंदगी पाएंगे और कसरत की पाएंगे। आमीन। आए खुदा के हुजूर अपने सर को झुका दें और अपनी आंखों को बंद करें।